अच्छा, पता है क्या है, आज ना आप लोगों को मेरी आईब्रोज़ जो है ना परफेक्ट नज़र आ रही होंगी। उसकी वजह पता है क्या है कि मेरी आईब्रोज़ आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि आईब्रोज़ के बाल छोटे-छोटे होते हैं ना, तो बाल तो लंबे होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे सर पे बाल आ गए हैं छोटे-छोटे से, लेकिन आईब्रोज़ के तो होते ही छोटे-छोटे हैं। तो आज मुझे पेंसिल ऊपर लगाने में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई शेप नहीं बनाना पड़ा। जो मेरी अपनी आईब्रोज़ आई है, उनके ऊपर पेंसिल घुमाई है मैंने, और मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। कीमो के लिए जब मैं सुबह 7 बजे बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ जा रही थी, और मुझे लगता है मेरे हस्बैंड वहाँ से उस रास्ते से आ रहे हैं, मैं फिर पूछ लेती हूँ। तो मैं यहाँ से गुज़रती थी आप लोगों से बात करते हुए, और अभी क्योंकि इतना टाइम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। कराची के जितने भी ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स थे वहाँ पे हमने मालूम किया, कंपनी में भी नहीं अवेलेबल था, और ना ही उस मेडिकल स्टोर पर जहाँ का डॉक्टर ने हमें लिख के दिया था। तो हमने यही सोचा कि हम हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलते हैं और उनको ये डिटेल्स बताते हैं कि हमें वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा, या तो हमें उसका अल्टरनेट कोई इंजेक्शन लिख के दें, या फिर जो भी है हमें उनसे जाके डिस्कस करना था। बहुत ज़्यादा इशू हुआ, बहुत सारी कॉल्स करनी पड़ी, कोई कह रहा था डॉक्टर अवेलेबल है, कोई नहीं है। फिर फाइनली हम खुद हॉस्पिटल चले गए और जाके हमने डॉक्टर के साथ मीटिंग की। डॉक्टर ने हमें एक और इंजेक्शन लिख के दिया, और जब तक हम बाहर निकले हॉस्पिटल से तो अच्छी खासी अंधेरा हो चुका था और बारिश भी हो चुकी थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन लाइट्स वगैरह ऑफ थी। तो बहरहाल हम बाहर निकले हॉस्पिटल से। हाँ, के लिए निकले थे ना, तो उस वक्त जो है मगरिब का टाइम था, 6 बजने वाले थे, और बहुत ही अजीब व गरीब चमकते हुए चांदी जैसे बादल थे। और जब तक हम हॉस्पिटल में अंदर हमने वेट किया, और इतना खूबसूरत मौसम हो गया, और हमारे अंदर बैठे हुए, और इतनी प्यारी बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, और इतनी गर्माइश भी फ़ील हो रही है। नीचे ज़मीन में जो गर्म ज़मीन थी वो ठंडी होने के बाद जो गर्माइश है वो भी निकल रही है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़े का मौसम है। और ये मेरे हस्बैंड गाड़ी पीछे कर रहे हैं और मैं अभी बैठने वाली हूँ। इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद, डॉक्टर से मीटिंग के बाद, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिख के दिया, वो जो प्रीवियस इंजेक्शन था वो 26,000 का आ रहा था, जो कि हमें नहीं मिल रहा था, और जो उसके अल्टरनेट इंजेक्शन लिख के दिया वो 45,000 का था। अब मसला ये था कि अगर हम 45,000 का इंजेक्शन ख़रीद के लगा भी लेते तो हमें आने वाले 5 साल तक यही लगाना पड़ता, और इसके रेट्स आगे जाके और बढ़ जाने थे। तो कोशिश ये थी कि हमें 26,000 वाला मिल जाए। तो बहरहाल हम वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर की तरफ रवाना हुए, और मेडिकल स्टोर वाले ने से हमने जब फाइनली पूछा तो दोनों इंजेक्शंस का पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें जो है वो बता दिया कि आप लोग आधे घंटे में पहुँचें, और मेरे पास एक आखिरी इंजेक्शन अवेलेबल है। लेने के बाद जो है डॉक्टर ने हमें यही सजेस्ट किया, इनफैक्ट मेडिकल स्टोर वाले ने, कि आप लोग जो है जहाँ पे आपकी कीमो होती थी वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ये हर कोई नहीं लगा सकता। आपको ये याद आ रहा होगा, ये वो जगह है कि जहाँ पे मैं कीमो की मेडिसिन लेती थी, ओपीडी के लिए जाती थी, और उसके बिल्कुल सामने जो है मेरी कीमो लगती थी। और यहाँ पे क्योंकि रात के 8:30 बज रहे थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवा गार्ड्स के। तो बहरहाल हमने वहाँ पे जो है जो अवेलेबल थी फ़ीमेल स्टाफ, उनसे इंजेक्शन लगवाया, और उसके बाद 10 बजे मैंने टैबलेट भी खानी थी। तो बस इंजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इंजेक्शन मिल गया हमें, और फिर मैंने लगवा भी लिया, और उसके बाद हम घर के लिए रवाना हुए। बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग गया था। एक हॉस्पिटल गए, दूसरे हॉस्पिटल गए, मेडिकल स्टोर गए, फिर इंजेक्शन लगवाया, तो अच्छा खासा टाइम हमें वहाँ पे लग गया था। आवाज़ कम कर लो। 5:30 बजे घर से निकले थे, और अभी 9:30 बज रहे हैं, और अभी भी हम रास्ते में हैं। और टेंशन सिर्फ ये है कि जो बच्चे हैं वो घर पर अकेले हैं। 7 बजे वो ट्यूशन से आ गए थे, और 8, 9, 9:30 ना 2.5 घंटे हो गए। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर पे जो है ना फ़ोन भी नहीं है। बच्चों को बता कर तो आई थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी ना।
तो खैर अभी घर के लिए वापसी है बच्चों को, अभी घर जाके खाना बना नहीं सकती, हस्बैंड उतरे ही नीचे उनके लिए कुछ लाने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। बस अभी घर पहुँच, थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कि अभी हम कहाँ पर हैं। बर्गर लेते वो सॉरी पिज़्ज़ा लेते हुए आए और इसके 2 पीसेस जो है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में ही खा लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और अच्छी खासी भूख लग रही थी और मुझे टैबलेट भी खानी थी। लेकिन हाँ ये कंप्लीट है, इसका बस 1 पीस लिया हमने और अभी ये खाएंगे मेरे बच्चे। जनाब अभी पहुँचे हैं घर, और जब हम घर पहुँचे तो टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे, यानी कि 5:30 बजे हम यहाँ से निकले हैं और 10 बजे घर पहुँचे हैं। तो आप हिसाब लगाएं कोई 4 साढ़े 4 घंटे हमें लग गए। और जो इतना टाइम क्यों लगा वो इसलिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो है इंजेक्शन का इशू चल रहा था। फर्स्ट डे था आज मेरी मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए, और टैबलेट्स तो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल थी, मिल रही थी, लेकिन इंजेक्शन का हर कोई मना कर रहा था। कंपनी ने भी मना कर दिया, जो इस मेडिकल स्टोर का बताया गया था उन्होंने भी मना किया, बाकी स्टोर्स में भी पता किया। ये सारा मैं आपसे कुछ देर पहले हॉस्पिटल जाने से पहले सारा डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो जिस डॉक्टर ने हमें ये इंजेक्शन लिख के दिया था हम उनके पास गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिनिक में मौजूद थे, ओपीडी कर रहे थे। तो उनसे मिले हम, उन्होंने फिर कहा कि एक और इंजेक्शन लिख के दिया कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये ले लें। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो नया इंजेक्शन लिख के दिया उन्होंने उसकी कीमत ज़्यादा थी, यानी कि जो नहीं मिल रहा हमें, जो पहला इंजेक्शन है वो 26,000 का है, जो दूसरा उसका अल्टरनेट लिख के दिया वो 45,000 का था। अब लेकिन अब चूँकि लगवाना था, मजबूरी थी, तो हमने कहा चलो लगवा लेते हैं। लेकिन मसला ये था कि अगर वो 45,000 वाला हम लगवाते तो आने वाले 5 साल तक हमें वही लगवाना पड़ता। अगर 26,000 वाला लगता तो फिर वो आने वाले जो 5 साल है वो 26,000 वाला ही लगेगा। अब आगे जाके ज़ाहिर रेट्स इसके भी बढ़ेंगे, लेकिन 45 वाला भी और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एनीवेज़ अब हमने वो दूसरा इंजेक्शन लिखवाया जिसकी अमाउंट बनती थी 45,000, और हम वहाँ से रवाना हुए जिस मेडिकल स्टोर का इन्होंने बताया इस डॉक्टर ने कि शायद वहाँ अवेलेबल हो, आपका एक दफ़ा फिर पूछ लें या कंफर्म कर लें। हमने अगेन कॉल की मेडिकल स्टोर पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही इंजेक्शन अवेलेबल है, अगर आप लोग आधे घंटे में पहुँचते हैं तो मैं आपको दे दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बस मैंने बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो हमेशा मेरे लिए जिस तरह आसानियाँ पैदा करते हैं ना, इसी तरह आज भी हुआ, और हम वो 45,000 वाला इंजेक्शन लेने से बच गए, क्योंकि अगर आज वो लगवाती मैं तो आने वाले 5 साल तक मुझे वही लगवाना पड़ता, यानी 45,000 का, और आगे जाके पता नहीं कितना ये इसकी रेट बढ़ जाते हैं, हर दफ़ा तो रेट बढ़ जाते हैं मेडिसिन के। खैर मेडिकल स्टोर पे हम फास्टली पहुँचे और वहाँ पे हमें इंजेक्शन मिला, साथ में मैंने टैबलेट्स भी ले ली जो सुबह शाम अब खानी है आने वाले 5 साल तक। तो अब मसला ये है, इंजेक्शन तो मिल गया, अब लगवाना कहाँ है। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता बनाया कि जो मेडिकल स्टोर वाला था उन्होंने हमें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो जिना हॉस्पिटल की उनका नंबर दिया, और ख़ुद उनको कॉल भी की, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में होती हैं और इवनिंग में फ़ीमेल स्टाफ नहीं होता। फिर वो हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल आती हूँ 10 मिनट में, मैं करीब ही रहती हूँ। तो जब वो हॉस्पिटल आई तो उन्होंने कहा कि जो मेडिकल स्टोर वाले नफीस भाई, उन्होंने भी मुझे कॉल की है कि आप उनको घर पे बुला लें या हॉस्पिटल चली जाए, इंजेक्शन लगवाना है, लाजमी है। तो देखिए अल्लाह ताला कैसे ज़रिए बनाता है, अल्लाह ताला कैसे रास्ते बनाता है, किस तरह आसानियाँ पैदा होती हैं। जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे वो मैम आई, उन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे, और घर आकर मैंने टैबलेट भी खा ली 10 बजे, और अब सुबह 10 बजे खानी है, फिर शाम 10 बजे, इस तरह यही टाइम रखना है। और इंजेक्शन आज 29 अप्रैल को लगा है, तो अब 29 जुलाई को लगेगा 3 महीने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।